रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो 9th क्लास लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एक्सरसाइज एमसीक्यूज कर लिए थे और साथ ही चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। सो आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग के एक्सरसाइज एमसीक्यूज। सो स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि एग्ज़ाम में हमारे पास एक्सरसाइज में से ही एमसीक्यूज आते हैं। जो एग्ज़ाम में एमसीक्यूज होते हैं ना, वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं। सो इन एमसीक्यूज एक्सरसाइज और एमसीक्यूज को पक्का कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में जो 12 मार्क्स के एमसीक्यूज के वो आपके पक्के हो जाए एमसीक्यूज के मार्क्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इन एमसीक्यूज को। सो सबसे पहले वाला एमसीक्यूज है, व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रेज। प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कॉपर एंड जिंक। कि जब कॉपर और जिंक को मेल्ट किया जाता है, इनको हीट किया जाता है, तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। और जब ये मिक्स होते हैं तो इनके दरमियान ये एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेस। इससे एक नया सब्सटेंस बनता है। कॉपर और जिंक के मेल्ट करने से एक नया सब्सटेंस बोलता है जिसको बोलते हैं ब्रेस। और ये बताना है कि इससे कॉपर और जिंक के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है। कॉपर और जिंक के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है। सो कॉपर और जिंक ये दोनों क्या हैं? कॉपर और जिंक, ये कॉपर और ये जिंक, ये दोनों क्या हैं? ये हैं दोनों मेटल्स हैं। ये दोनों क्या हैं? मेटल्स हैं। और मेटल्स के दरमियान हमेशा मेटेलिक बॉन्ड ही बनता है। मेटेलिक बॉन्ड ही बनता है। मेटेलिक बॉन्ड किस तरह बनता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके अपने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनको ये लूज़ कर देते हैं। कॉपर और जिंक अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्लाउड बनाते हैं, अपना ही एक आसमान बना लेते हैं, जिससे ये सॉरी एक सेकेंड, ये अपना एक क्लाउड बनाते हैं और इसी क्लाउड से ये कॉपर और जिंक अपना बॉन्ड बना लेते हैं जिसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। सो कॉपर और जिंक के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना है? मेटेलिक बॉन्ड। ये हमेशा याद रखना है मेटल के वर्ड से कि कॉपर और जिंक के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटेलिक बॉन्ड ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? मेटल्स हैं। और मेटल्स किस तरह बॉन्ड बनते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आगे दूसरा एमसीक्यूज है, which element is capable of forming all the three types of bonds, covalent, coordinate covalent and ionic। कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों टाइप्स के बॉन्ड बना सकता है? कोवलेंट भी बना सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी बना सकता है और आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है। सो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि एक ही एलिमेंट है जो ये तीनों बॉन्ड बना सकता है। सो उस एलिमेंट का नाम है कार्बन। सो पूरे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो तीनों टाइप्स के बॉन्ड बना सकता है, उसका नाम क्या है? कार्बन एटम। कार्बन वो तीनों टाइप्स के बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक हो गया। सो आगे तीसरा एमसीक्यूज पढ़ते हैं, वाई H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज द गैस। के पानी लिक्विड क्यों है जबकि ये H2S ये गैस क्यों है? सो इसका ये सिंपल सा ये आंसर होगा कि जो ये O है ना पानी में, ये जो O है ये हाईली, ये बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। ओ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है और आपको पता है कि एच पर भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज इस पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। ये एच और H2O के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि H2O के दरमियान कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसको बोलते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि ये H2S के दरमियान ये कोई भी ये जो S है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसीलिए ये एक गैस है। ये क्या है? गैस है। इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और इनके मालिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। और जब मालिक्यूल्स दूर दूर होंगे आप एक दूसरे से, तो वो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? उस स्टेट को बोलते हैं गैस। और जो H2 है ना, इसके मालिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से। सो ये क्या है? बिकॉज वाटर इज पोलर कंपाउंड एंड देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मालिक्यूल्स। कि इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इनके दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन की एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। सो इसलिए ये क्या है? एक लिक्विड है और ये क्या है? एक गैस है,
क्योंकि इसके मालिक्यूल्स दूर होते हैं और ये पानी के मालिक्यूल्स एक दूसरे के पास होते हैं। जब पास होंगे तो उसको उस स्टेट को क्या बोलेंगे, लिक्विड। और जब मालिक्यूल्स दूर होंगे तो उस स्टेट को क्या बोलेंगे, गैस। सो ये था हमारे पास MCQs नंबर 3। अब है MCQs नंबर 4। MCQs नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी द वीकेस्ट। यानी कि कौन सा इन चारों में से कौन सा बॉन्ड है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इन चारों में से कौन सा बॉन्ड है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसका भी ये आंसर है, फ्लोरीन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन टू फ्लोरीन क्यों है ऐसा कि जो फ्लोरीन के एटम्स होते हैं ना, फ्लोरीन के एटम्स ये बहुत ज़्यादा छोटे एटम्स होते हैं, ठीक हो गया। और जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं ना, ये बॉन्ड जब एक दूसरे के साथ बनाएंगे तो जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और जो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी कि एक दूसरे से दूर करते हैं। सो जब ये नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो एक दूसरे के दूर करेंगे, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है, ये जो इनके दरमियान बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो इन चारों में से ये फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक है। सो ये था MCQs नंबर 4। आगे है MCQs नंबर 5 है, विच विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्लिपरी, ठीक हो गया। स्लिपरी या चमकदार या लचकदार, ठीक हो गया। इनमें से कौन सा कार्बन है जो लचकदार बॉन्ड बनाता है। तो ये चारों जो एटम एलिमेंट्स हैं ये किससे बने हुए हैं, कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। सो इसका ये आंसर है कि ग्रेफाइट। क्योंकि ग्रेफाइट के जो होते हैं ना, एटम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनके दरमियान ये सैंडविच टाइप का शेप होती है उनके दरमियान। एटम्स के दरमियान बॉन्ड जो होता है ऐसे बनता है। और ये आपस में तो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ये वाला बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड है ना, एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा वीक है। ये बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ ऊपर स्लिप होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं। और जब स्लिप होते हैं तो उसको बोलते हैं ये एक स्लिपरी बॉन्ड है। स्लिपरी बॉन्ड है, लुब्रिकेंट है। सो जैसा कि हम ग्रेफाइट किस किस में होता है, पेंसिल, ये जिस जिस पेंसिल से हम लिखते हैं कागज़ पर, वो पेंसिल क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है, जिससे ग्रेफाइट फैल जाता है। ये जो दिखता है ना हमें लिखाई के वक्त, ये ग्रेफाइट फैलता है, ठीक हो गया। सो ये ग्रेफाइट क्या है, एक लुब्रिकेंट है। ये लुब्रिकेंट फॉर्म ऑफ कार्बन है, ठीक हो गया। अब MCQs नंबर 5 ये हमारे पास हो चुका है। अब नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 6। MCQs नंबर 6 है, कीपिंग इन व्यू द इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। कि किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, हाईएस्ट है। तो ये चार हैं, चार कंपाउंड दिए गए हैं। तो इनमें से एक ही कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है, उसका नाम है वाटर। उसका नाम क्या है, वाटर। क्योंकि ये जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाईएस्ट होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग बहुत हीट करने से टूटती है। जब हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तब ये जाके बॉन्डिंग टूटती है और पानी बॉयल होना स्टार्ट होता है, गैस की शक्ल में, लिक्विड से गैस में चेंज होता है। सो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं होती। इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक हो गया। इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक हो गया। बट सिर्फ इन दोनों के दरमियान होती है, H2 और HF के दरमियान। लेकिन H2O के दरमियान बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF के दरमियान कमज़ोर होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन वो वीक होती है। सो ये था MCQs नंबर 6। आगे है MCQs नंबर 7। सो MCQs नंबर 7 पढ़ते हैं, विच मेटल हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। विच मेटल हैज़ द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ये MCQs करने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल में देखें, ये ग्रुप 1 में जो है मेटल का ग्रुप 1 है, ठीक हो गया। इसमें देखें कि ये हमारे पास रुबीडियम, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबीडियम। ये MCQs में ये चार ऑप्शन हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और रुबीडियम। सो जैसे जैसे हम ये नीचे आते हैं ना, जैसे जैसे हम ये पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम ये नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज एटम का बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है। और अट्रैक्शन क्या होती है, कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। साइज बढ़ता जाता है और अट्रैक्शन कम हो जाता है, होता जाता है।
सो इन चारों में से सबसे वीकेस्ट जो होगा वो होगा रुबिडियम, क्योंकि इन चारों में लास्ट पे क्या आ रहा है, रुबिडियम लास्ट पे आ रहा है। सो क्या होगा, किसकी अट्रैक्शन कम होगी? करेक्ट आंसर इज रुबिडियम। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होगा। रुबिडियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होगा। हाईएस्ट किसका होगा? लिथियम का। इन चारों में से हाईएस्ट किसका होगा? लिथियम का। और लोवेस्ट किसका होगा? रुबिडियम का। सही हो गया। ये था एमसीक्यूज नंबर 7। अब आगे पढ़ते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 8। एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच आयनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड है? अब ये आयनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। सो इसका भी आंसर ये है कि ये जो है ना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका जो आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है। इनके सोडियम पर हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड पर होता है नेगेटिव चार्ज। ये सोडियम जो आयन होता है ना, आयंस में जितने आयंस का साइज़ छोटा होगा, आयंस का साइज़ छोटा होगा, आयंस का साइज़ छोटा होगा जितना, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। सो सोडियम का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही ज़्यादा है। आगे है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 है, विच कंपाउंड कंटेन्स बोथ कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स। कि ये चार कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि किसके दरमियान दो तरह के बॉन्ड हैं। किसके दरमियान दो तरह के बॉन्ड हैं? तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसका आंसर है NH4Cl, क्योंकि इसके दरमियान दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। पहले बनता है NH3, फिर इसके पास आता है एक H। NH3 के पास एक H आता है पॉजिटिव वाला, ठीक हो गया, जिससे बनता है NH4 पॉजिटिव, ठीक हो गया। ये कौन सा हमारे पास बॉन्ड बना? ये बॉन्ड बना हमारे पास आयनिक, ठीक हो गया। सॉरी, ये बॉन्ड हमारे पास बना कोवलेंट, ये हमारे पास बॉन्ड बना कोवलेंट, ठीक हो गया। फिर आगे NH4 पॉजिटिव से हमारे पास आया क्लोराइड नेगेटिव, ठीक हो गया। इससे हमारे पास बना NH4Cl, इसको बोलते हैं आयनिक, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास इसके दरमियान इनमें दोनों तरह के बॉन्ड हैं, कोवलेंट भी और आयनिक भी। सही हो गया। अब हमारे पास आगे है, हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है, विच अमोंग द फॉलोइंग हैज़ अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। कि इनमें से किसके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड है? सो इसका राइट आंसर है इथाइलीन। इथाइलीन के दरमियान हमारे पास ये हमारे पास इसके दरमियान दो बॉन्ड है, CH, इधर भी दो, इधर भी, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक हो गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। सो ये थे हमारे पास चैप्टर 3 के एमसीक्यूज केमिकल बॉन्डिंग के। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो शॉर्ट को आंसर क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताएंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।